बच्चों, आज बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एलजी प्लेट। ये आज आपको पढ़ाने जा रहे हैं। ल्यूमर ग्रीक प्लेट। ल्यूमर ग्रीक प्लेट, एलजी प्लेट। एलजी प्लेट देखिए, ल्यूमर ग्रीक प्लेट एलजी प्लेट, इसे बोलते हैं ल्यूमर ग्रीक प्लेट। ग्रीक प्लेट, एलजी प्लेट, ल्यूमर ग्रीक प्लेट, एलजी प्लेट। एलजी प्लेट जो है इज ए हाई रिजॉल्विंग पावर, हाई रिजॉल्विंग पावर डिवाइस। एलजी प्लेट इज ए हाई रिजॉल्विंग पावर डिवाइस। इसकी रिजॉल्विंग पावर क्या होती है? हाई होती है। यूज्ड फॉर स्टडी, यूज्ड फॉर स्टडिंग। हाँ अमरीन चले जाओ, भेज रहे हैं। यूज फॉर स्टडिंग, यूज्ड फॉर स्टडी of fine structure, fine structure of spectral lines, spectral lines and Zeeman effect। इनके स्पेक्ट्रम को देखने के लिए इसका विशेष तौर पर उपयोग किया जाता है। एलजी प्लेट हाई रिजॉल्विंग पावर की डिवाइस है। एलजी प्लेट हाई रिजॉल्विंग पावर डिवाइस। रिजॉल्विंग पावर का मतलब होता है, रिजॉल्विंग पावर पढ़ोगे सेकेंड यूनिट में, वेवलेंथ टू द डिफरेंस इन वेवलेंथ का रेशियो रिजॉल्विंग पावर है। रिजॉल्विंग पावर इज द रेशियो ऑफ वेवलेंथ टू द डिफरेंस इन वेवलेंथ। वेवलेंथ और वेवलेंथ का डिफरेंस का रेशियो रिजॉल्विंग पावर होता है। तो एलजी प्लेट हाई रिजॉल्विंग पावर वाली डिवाइस, जैसे कोई स्पेक्ट्रल लाइन है वो बहुत क्लोज है, जिसको अलग अलग नहीं किया जा सकता, तो हाई रिजॉल्विंग पावर डिवाइस से उसे अलग अलग किया जा सकता है। तो रिजॉल्विंग पावर, हाई रिजॉल्विंग पावर वाली डिवाइस है। एलजी प्लेट हाई रिजॉल्विंग पावर वाली डिवाइस है। इसका उपयोग फाइन स्ट्रक्चर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, स्पेक्ट्रल लाइंस के फाइन स्ट्रक्चर को देखने में और जीमन इफेक्ट को देखने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। फाइन स्ट्रक्चर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस और जीमन इफेक्ट को लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, जीमन इफेक्ट, जब स्पेक्ट्रम जैसे कोई भी सोर्स से लाइट रेज प्रोड्यूस हो रही, सुन लो बेटा, जीमन इफेक्ट क्या है? जब जैसे कोई सोर्स है उससे स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस हो रहा है, उस स्पेक्ट्रम को मैग्नेटिक फील्ड से पास कराओ।
तो उस स्पेक्ट्रम पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, या उस सोर्स को मैग्नेटिक फील्ड में रख दो तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो हम जीमन जो इफेक्ट पड़ता है वो जीमन इफेक्ट में देखते हैं। उसमें क्या होता है कि जैसे स्पेक्ट्रम है वो 3 प्रकार की फ्रीक्वेंसी में बट जाता है। एक हो जाता है हायर फ्रीक्वेंसी का, एक हो जाता है लोअर फ्रीक्वेंसी का, और एक रहता है ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी। तो उसे एनालाइज करने के लिए अब तुमने पढ़ा होगा स्पेक्ट्रम, जो सोडियम लाइट होती है उसमें 2 ही स्पेक्ट्रम होते हैं, 5896 और 5890। तो उसे एनालाइज आप इसी से करेंगे, ठीक है। तो ये इसका स्पेशल यूज है, आप समझ गए। तो हाई रिजॉल्विंग पावर तभी तो आप समझ पाओगे, देख पाओगे, इसमें विभेदन क्षमता ज़्यादा होती है। तो जो आपका एलजी प्लेट है हाई रिजॉल्विंग पावर वाली डिवाइस है जिसमें बहुत विभेदन क्षमता बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। और इससे फाइन स्ट्रक्चर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन आपने सुना होगा, एटॉमिक फिजिक्स में आपने सुना होगा, लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट, फुंड, ये सीरीज होती हैं। एक्सरेज में भी स्पेक्ट्रम होता है। आपका सोडियम वाला स्पेक्ट्रम आप पढ़ ही रहे हो, मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट, क्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट क्या है, सोडियम लाइट, सोडियम लाइट जिसके पास 2 प्रकार के स्पेक्ट्रम है, 5896 एंगस्ट्रॉम और 5890। ये 2 स्पेक्ट्रम होते हैं। तो इन सब को एनालाइज करना, वो किसके थ्रू करते हैं, अलग अलग करेगी, उसका इफेक्ट दिखेगा आपको, पैटर्न में बनेगा, इंटरफेरेंस पैटर्न। अब देखिए एक्सपेरिमेंटल सेटअप, एक्सपेरिमेंटल सेटअप, ये मैंने पहले टर्म से शुरुआत से कहा है कि जो बच्चे डीप स्टडी करेंगे, पर हम उसके अकॉर्डिंग, जैसे बीच में एकदम से ऑब्जेक्टिव हो गया था, हमने पूरा ऑब्जेक्टिव पैटर्न पे, क्योंकि पेपर देना है उनको, पूरा ऑब्जेक्टिव पैटर्न में कन्वर्जन किया, ठीक है। सब चीज़ों के ऑब्जेक्टिव सीट बना के भेजी, ठीक है। सीट के साथ साथ थ्योरी का कन्वर्जन भी किया। पर आप जब पढ़ रहे हो उसी समय आपके सामने ऑब्जेक्टिव आ गया, देखो सामने, अगर ये पेपर ऑब्जेक्टिव हो जाए, ठीक है भाई, कोविड को देखते हुए पता नहीं, जैसे इस साल एकदम से मार्च में, पिछले साल भी मार्च में हुआ, 2020 के भी, 2021 के भी मार्च में ही मेन कोविड आया, हो सकता है फिर मार्च में आ जाए और फिर अचानक स्थिति बन जाए कि भाई ऑब्जेक्टिव में जल्दी फॉर्मेलिटी करना पड़े। इस बार क्या हुआ कि जो सेकेंड ईयर वाले बच्चे थे उनको नंबर दिए कैसे जाए, तो उसके लिए फिर ऑब्जेक्टिव कराना पड़ा एकदम अचानक, ठीक है। तो क्योंकि टीचर को भी डर था ना कि कहीं कॉपी में ना कोविड आ जाए, तो उस बिहार पर कई चीज़ें थी सरकार ने, तो अचानक वो ऑब्जेक्टिव, तो उसके लिए आपकी प्रिपरेशन अभी से ही कर लीजिए कि सब्जेक्टिव आए तो या ऑब्जेक्टिव आए तो। अब जैसे ऑब्जेक्टिव में आया तो एलजी प्लेट का शॉर्ट नेम ऑब्जेक्टिव के लिए सामने है, ठीक है। एलजी प्लेट, ल्यूमर ग्रीक प्लेट। एलजी प्लेट हाई रिजॉल्विंग पावर वाली डिवाइस है या इंस्ट्रूमेंट है। इसके द्वारा फाइन स्ट्रक्चर स्पेक्ट्रल लाइंस का और जीमन इफेक्ट को स्टडी करते हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव आपके जब पूरा पढ़ोगे, जो कॉन्सेप्ट सही रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं। अब एलजी प्लेट एक ग्लास प्लेट होती है, 10 से 15 सेंटीमीटर लंबी। एलजी प्लेट एक ग्लास प्लेट है, 10 से 15 सेंटीमीटर लंबी, 10 to 15 सेंटीमीटर लंबी।
नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट जब स्पेक्ट्रल लाइंस पे पड़ा है ना, तब इससे कोई मतलब नहीं है। जीमन इफेक्ट में क्या होता है, सोर्स को मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया या स्पेक्ट्रल लाइंस को मैग्नेटिक फील्ड में पास कराया, तो अब उसके स्पेक्ट्रम में क्या इफेक्ट पड़ेगा वो हम एनालाइज करते हैं जीमन इफेक्ट में। तो उसे आप पढ़ते हो, देखोगे कैसे, तो वो आप एलजी प्लेट पे डालोगे, तो वो लाइट को डालोगे, इसे नहीं हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो, इसका कोई मतलब नहीं। वो तो हमने बताया जीमन इफेक्ट में क्या होता है। तो जैसे सोर्स है, मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, अब उसके बाद स्पेक्ट्रम पे जो इफेक्ट पड़ रहा वो आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो एलजी प्लेट 10 से 15 सेंटीमीटर 10 से 15 सेंटीमीटर लंबी होती। एक प्रिज्म को सी को जोड़ देते हैं कॉर्नर पर, ठीक है। एक प्रिज्म सी को हम जोड़ देते हैं कॉर्नर पर। तो देखिए एलजी प्लेट consist of an optically plane and parallel plate, plate of glass, optically plane and parallel plate of glass or quartz, optically plane and parallel plate of glass or quartz. About 10 to 15 सेंटीमीटर लॉन्ग, जो 10 से 15 सेंटीमीटर लंबी होती है। 1 to 2 सेंटीमीटर वाइड, 1 से 2 सेंटीमीटर चौड़ी होती एंड फ्यू मिलीमीटर थिक, और कुछ मिलीमीटर थिक होती है, फ्यू मिलीमीटर थिक। It totally reflecting prism C, a totally reflecting prism C is cemented जोड़ देते हैं। एक टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म सी सीमेंटेड जोड़, हाँ ऊपर नीचे पॉलिश से सिल्वर फॉल, रिफ्लेक्शन भी और रिफ्रैक्शन, परावर्तन भी और अपवर्तन भी, ठीक है। ए टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म सी सीमेंटेड एट वन एंड ऑफ द प्लेट, एट end of the plate, one end of the plate as shown in figure।
एज सोन इन फिगर, फिगर में दिखाया गया। ये टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म है, टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म। फ्यू मिलीमीटर थिक है, 1 to 2 सेंटीमीटर वाइड है, ठीक है, फ्यू मिलीमीटर थिक है। फ्यू मिलीमीटर थिक है। ये है एलजी प्लेट। तो एलजी प्लेट क्या होती है? कॉन्सिस्ट ऑफ एलजी प्लेट कॉन्सिस्ट ऑफ एन ऑप्टिकली प्लेन एंड पैरेलल प्लेट ऑफ ग्लास और क्वार्ट्ज। पैरेलल प्लेट ग्लास की होती है या क्वार्ट्ज की। क्वार्ट्ज भी वैसा ही ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है, SiO2 का। उस क्वार्ट्ज का मतलब SiO2 है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड का एक मटेरियल है जो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है, ट्रांसपेरेंट होता है। तो एलजी प्लेट कॉन्सिस्ट ऑफ एन ऑप्टिकली प्लेन एंड पैरेलल प्लेट ऑफ ग्लास या क्वार्ट्ज। प्लेन पैरेलल प्लेट है ग्लास और क्वार्ट्ज की, अबाउट 10 to 15 सेंटीमीटर लॉन्ग, 1 से 15 सेंटीमीटर लंबी होती है। सॉरी, 10 to 10 से 15 सेंटीमीटर लंबी होती है। कुछ सेंटीमीटर चौड़ी है, 1 से 2 सेंटीमीटर चौड़ी है और फ्यू मिलीमीटर थिक है। टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म है सी, टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म सी। सीमेंटेड मतलब जोड़ना, सीमेंटेड एट वन एंड ऑफ द प्लेट एज सोन इन फिगर, एक एंड पर जोड़ देते हैं। इस प्लेट की अपर और लोअर सरफेसेस, ये वाली ऊपर वाला पृष्ठ और नीचे वाला, दोनों क्या होते हैं? सिल्वर पॉलिश्ड होते हैं, ठीक है। अपर एंड लोअर सरफेस ऑफ द प्लेट are silver polished. Upper and lower surface of the plate are silver polished. अपर और लोअर सरफेस जो प्लेट के हैं वो क्या होते हैं? सिल्वर पॉलिश्ड। सिल्वर पॉलिश्ड। अब देखिए इसका वर्किंग बतानी है। फिगर देखिए, तो ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से एलजी प्लेट, अमरीन, एलजी प्लेट किससे बनी है? ग्लास से या क्वार्ट्ज से। कितनी लंबी? 10 से 15 सेंटीमीटर। कितनी चौड़ी? 1 से 2 सेंटीमीटर चौड़ी, फ्यू मिलीमीटर थिक। एक टोटल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म सी को एक कॉर्नर पर लगा देते हैं। ए टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म सी इज सीमेंटेड एट वन एंड ऑफ द प्लेट एज सोन इन फिगर। मतलब जैसे यहाँ पे आ जाएगी तो रिफ्लेक्ट करके लाइट भी इधर सीधी नहीं निकलेगी, रिफ्लेक्शन होगा। अब देखिए वर्किंग, वर्किंग देखिए। ये है
ऐसे रिफ्लेक्ट करके लाइट बीम यहाँ इधर लिख लिया है। अमरीन, फेयर कापी बनाओ, पढ़ाई करो। अब कॉलेजेस में बड़ी सख्ती है, कैमरे लग गए हैं और आईपी एड्रेस से चेक किया जाता है। हाँ, आईपी एड्रेस ले लिया, जैसे बच्चा गर्दन हिला रहा, यूनिवर्सिटी से फ़ोन आता है। अब शहर के कॉलेजेस में क्या है कि वहाँ पे जैसे गांव देहात में था तो उनके आईपी एड्रेस लिए गए, उनके नेट कहीं काम कर रहा है, कहीं नहीं कर रहा है, तो इस बार वो उनकी उतनी सख्ती नहीं हो पाई। पर शहर में जो डीएवी, डीबीएस, एसडी, पीपीएन, ये तो शहर के कॉलेज हैं, तो इनके आईपी एड्रेस लेके बहुत सख्ती है। टोटल रिफ्लेक्शन तभी तो देख रहे हो। तो इसलिए बहुत, अब अगले साल गांव में भी सख्ती हो जाएगी, क्योंकि यूनिवर्सिटी सख्ती कर रही कि भाई आपके यहाँ कैसे कैमरा नहीं चल रहा। जिनके यहाँ नेट नहीं काम करेगा उनको सेंटर नहीं बनाएगी। जिनके यहाँ नेट काम नहीं करेगा उनको सेंटर नहीं बनाएगी। का नहीं कर रहा तो उस समय का और एरिया कॉलेजेस देख के ऑब्जर्वर बैठा देंगे। उनके यहाँ भी कॉलेज में ऑब्जर्वर बैठाला गया। थोड़ा सख्ती रही। पिछले सालों की तरीके एग्ज़ाम उतना लुचर पुचर नहीं हुआ, तो चाहे जो जैसे कर रहा है। देखिए, ये प्रिज्म सी पर लाइट बीम इंसिडेंट हुई, रिफ्लेक्ट करके प्लेट पे पहुंची। अपर सरफेस और लोअर सरफेसेस रिफ्रैक्शन के बाद बाहर निकली, रिफ्लेक्शन, फिर रिफ्रैक्शन के बाद बाहर निकली, रिफ्लेक्शन। बाय रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन दोनों अपर और लोअर सरफेसेस पर हो रहे थे, जिसके बाद लाइट बीम एक फिक्स्ड पाथ डिफरेंस, वो इसमें थोड़ा सही नहीं बन पाया, फिक्स्ड पाथ डिफरेंस और लहर गई इसमें, अभी भी नहीं सही है। फिक्स्ड पाथ डिफरेंस इनके बीच में लगातार आता रहे और उस पाथ डिफरेंस के अकॉर्डिंग इंटरफेरेंस पैटर्न बनेगा। ये है आपका टेलीस्कोप। टेलीस्कोप देखिए, ए बीम ऑफ लाइट, a beam of light from an extended source, अब जैसे कोई भी सोर्स होता है, देखो बेटा, जैसे ये लाइट सोर्स है, अगर ध्यान से देखो तो लगता है कि जैसे कभी बंद हो रहा है, बुझ रहा है, क्योंकि एसी से चल रहा है, बिल्कुल स्टेबल नहीं हो पाता, लाइट वेरिएट करती है, ठीक है। वैसे ये सोर्स है, तो सिंपल सोर्स ले लिया, ये नहीं कि फाइन स्लिट लगा के लाइट बीम, तो एक एक्सटेंडेड सोर्स, एक ऑर्डिनरी वे का सोडियम लैंप सीधा ले लिया, तो वो सोर्स क्या कहलाएगा? एक्सटेंडेड सोर्स। ये है आपका एक्सटेंडेड सोर्स, ठीक है। तो लाइट, ए बीम ऑफ लाइट, बीम ऑफ लाइट लिखो,
ए बीम ऑफ लाइट फ्रॉम एन एक्सटेंडेड सोर्स एस इंटर कर रही है, इंटर्स इनटू द प्लेट ए बी, इनटू द प्लेट ए बी थ्रू द प्रिज्म सी। किसके थ्रू? प्रिज्म सी के थ्रू द प्रिज्म सी, प्रिज्म सी के थ्रू द प्रिज्म सी, थ्रू द प्रिज्म सी। किसके थ्रू? प्रिज्म सी के थ्रू, थ्रू द प्रिज्म सी, प्रिज्म सी के थ्रू। एंड इंसिडेंट, ठीक है, प्रिज्म सी के थ्रू ये इस प्लेट पर आ जाती है, ठीक है। ए बीम ऑफ लाइट फ्रॉम एन एक्सटेंडेड सोर्स एस इंटर्स इनटू द प्लेट ए बी, इंटर कर जाती है प्लेट ए बी में थ्रू द प्रिज्म सी। किसके थ्रू? प्रिज्म सी के। थ्रू द प्रिज्म सी। अब देखिए लाइट बीम beam is incident on the upper surface of the plate AB. Light beam is incident on the upper surface of the plate AB. इंसिडेंट होती है अपर सरफेस ऑफ द प्लेट ए बी, अपर सरफेस ऑफ द प्लेट ए बी whose angle of incidence, जिसका आपतन कोण, angle of incidence is smaller than critical angle, smaller than critical angle, critical angle जो यहाँ पर क्रांतिक कोण बनेगा उससे कम रहेगा, smaller than critical angle. Therefore a small fraction एक small fraction of the light small fraction of the light, एक small fraction of the light emerges out, light emerges out from the surface, emerges out from the surface, surface से निर्गत होगा, emerges out from the surface, and the rest part of the light is internally reflected, वो आंतरिक रूप से परावर्तित हो जाता है।
such type of reflection and refraction बोलो बोलो इमर्जेज आउट है, निर्गत होगी। इमर्जेज का मतलब निकलना, तो ये लाइट क्या हुई, इमर्जेज आउट, निर्गत हुई, और रिफ्लेक्शन भी हो रहा है। सच टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, इस तरीके का जो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन है, एग्जिस्ट ऑन द अपर एंड लोअर सरफेस ऑफ द प्लेट, अपर एंड लोअर सरफेस ऑफ द प्लेट, ऊपर और नीचे वाले सरफेस पर हो रहा है। अपर एंड लोअर सरफेस ऑफ द प्लेट, प्लेट के ऊपर वाले पृष्ठ पर और प्लेट के नीचे वाले पृष्ठ पर हो रहा है। अपर एंड लोअर सरफेस ऑफ द प्लेट, प्लेट के ऊपर वाले पृष्ठ पर और प्लेट के नीचे वाले पृष्ठ पर परावर्तन और अपवर्तन हो रहा है, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन हो रहा है। अपर एंड लोअर सरफेस ऑफ द प्लेट, ऊपर वाले पृष्ठ पर और नीचे वाले पृष्ठ पर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन हो रहा है। ऑब्जेक्टिव में अगर आता है तो क्या होगा, ऑब्जेक्टिव यहाँ वर्किंग में, कि एक तो ये जो प्रिज्म है इससे लाइट बीम रिफ्लेक्ट करके यहाँ पर गई, तो जो उसका आपतन कोण है वो क्रिटिकल एंगल से क्या रहेगा, कम रहेगा। ये एक बस यहाँ पर बनेगा। अब आइए, ये ग्रुप ऑफ पैरेलल रेज, ये देखिए ग्रुप ऑफ, हम तो फिगर में ज़्यादा बना नहीं पा रहे हैं, ठीक है। ग्रुप ऑफ पैरेलल रेज जो है टेलीस्कोप के द्वारा कलेक्ट की जाती है, वो एक दूसरे को सुपर इम्पोज करके फ्रिंज पैटर्न बनाती है, ठीक है। तो लिखिए, दस ए ग्रुप ऑफ पैरेलल रेज, दस ए ग्रुप ऑफ पैरेलल रेज, पैरेलल rays leaves each surface of the group of parallel rays leaves the upper and lower surface of the plate, अपर एंड लोअर सरफेस ऑफ द प्लेट, ऊपर और नीचे वाले सरफेस से, अपर एंड लोअर सरफेस ऑफ द प्लेट, ठीक है। एंड कांस्टेंट, इनके बीच में कांस्टेंट पाथ डिफरेंस होता है। एंड हैविंग ए कांस्टेंट and having a constant path difference, constant path difference होता है, constant path difference between any two successive rays, between any two successive rays, any two successive rays, thus a group of parallel rays, जो ग्रुप है पैरेलल रेस की, लीव्स द अपर एंड लोअर सरफेस ऑफ द प्लेट, ऊपर और नीचे वाले पृष्ठ को लीव कर रही है, अपर एंड लोअर सरफेस ऑफ द प्लेट।
एंड हैविंग ए कांस्टेंट पाथ डिफरेंस बिटवीन एनी टू सक्सेसिव रेज। कांस्टेंट पाथ डिफरेंस होता है दो सक्सेसिव रेज के बीच में या कॉन्जिक्यूटिव रेज। दीज रेज आर रिसीव्ड, these rays are received by the telescope। इनको रिसीव किया जाएगा किसके द्वारा? टेलीस्कोप के द्वारा। एंड इंटरफेरेंस fringes are viewed in the field of view। इनको व्यू किया जाएगा फील्ड ऑफ व्यू में। जो आँख की रीजन है उसे क्या कहते हैं? फील्ड ऑफ व्यू। उसे फील्ड ऑफ व्यू में देखा जाएगा, आर व्यूड इन द फील्ड ऑफ व्यू। आर व्यूड इन द फील्ड ऑफ व्यू। फील्ड ऑफ व्यू में ये देखा जाएगा। ये है एलजी प्लेट। देखिए जरा एलजी प्लेट की वर्किंग। ए बीम ऑफ लाइट फ्रॉम एन एक्सटेंडेड सोर्स। एक बीम ऑफ लाइट किससे? इधर देखो, बीम ऑफ लाइट फ्रॉम एन एक्सटेंडेड सोर्स एस से इंटर इनटू द प्लेट ए बी। इंटर करती है प्लेट ए बी में थ्रू द प्रिज्म सी का ये वाला सरफेस परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग, पॉलिशिंग कर दिया कि जो लाइट बीम ऐसे आएगी वो ऐसे रिफ्लेक्ट करके जाएगी। ये प्रिज्म इस प्लेट के पर लाइट बीम को पहुंचा देगा। लाइट बीम थ्रू द प्रिज्म सी। अब लाइट बीम इज इंसिडेंट ऑन द अपर सरफेस ऑफ द प्लेट ए बी। प्लेट ए बी के अपर सरफेस पर इंसिडेंट हो रही है। हुज एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिसका आपतन कोण, हुज एंगल ऑफ इंसिडेंस, उसका आपतन कोण इज स्मॉलर देन क्रिटिकल एंगल। वो किससे कम है? क्रिटिकल एंगल से कम है। हुज एंगल ऑफ इंसिडेंस इज स्मॉलर देन क्रिटिकल एंगल। Therefore, a small fraction of the light emerges out from the surface। एक फ्रैक्शन लाइट का क्या होता है? निर्गत होता, मतलब इधर निकलेगा, क्योंकि हमने ऊपर नीचे वाले सरफेस को सिल्वर पॉलिशिंग कर दिया। emerges out from the surface of the surface and rest part of the light is internally reflected। और रेस्ट पार्ट क्या हो जाता है? इंटरनली रिफ्लेक्टेड। सच टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, इस तरीके का परावर्तन, और ये क्या है? अपवर्तन। निकलना क्या है? अपवर्तन, और ये क्या है? रिफ्लेक्शन। सच टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन एग्जिस्ट ऑन द अपर एंड लोअर सरफेस ऑफ द प्लेट। पृष्ठ के प्लेट के ऊपर और नीचे वाले सरफेस पर होता है। अपर एंड लोअर सरफेस ऑफ द प्लेट। दस ए ग्रुप ऑफ पैरेलल रेज लीव्स द अपर एंड लोअर सरफेस ऑफ द प्लेट। ये जो पैरेलल रेज है, ग्रुप ऑफ पैरेलल रेज लीव कर रही हैं, निर्गत कर रही हैं, लीव्स द अपर एंड लोअर सरफेस ऑफ द प्लेट। ऊपर वाले पृष्ठ को लीव कर रही हैं और नीचे वाले पृष्ठ से निकल रही हैं, लीव कर रही हैं, इमर्जेज आउट हो रही हैं। ठीक है, और इनके बीच में भाई एकदम आइडियल वे में इंसिडेंस हुआ, फिर वही एंगल पर रिफ्लेक्शन हो रहा है, बाहर निकल रही हैं, एक फिक्स एंगल बना रही हैं, तो इनके बीच में एक कांस्टेंट पाथ डिफरेंस और कांस्टेंट फेज डिफरेंस रह रहा है दो सक्सेसिव रेज के बीच में। एंड हैविंग ए कांस्टेंट पाथ डिफरेंस एंड फेज डिफरेंस बिटवीन टू सक्सेसिव रेज।
दो क्रमागत रेस, सक्सेसिव मतलब एक के बाद दूसरी, उसके बीच में। दीज रेज आर रिसीव्ड बाई टेलीस्कोप। ये रेज किसके द्वारा रिसीव होती हैं? टेलीस्कोप के द्वारा। रिसीव्ड बाई टेलीस्कोप एंड इंटरफेरेंस फ्रिंजेस आर व्यूड इन द फील्ड ऑफ व्यू। और इंटरफेरेंस फ्रिंजेस व्यू की जाती हैं फील्ड ऑफ व्यू में। अब इसका उपयोग आया कि नहीं आया, याद कर लीजिएगा, ठीक है। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एलजी प्लेट और इंटरफेरेंस फिल्टर, बताएंगे आपको, बहुत इम्पॉर्टेंट। इसका क्या यूज है? यूजेस या एप्लीकेशन। एप्लीकेशन ऑफ एलजी प्लेट। एलजी प्लेट के एप्लीकेशन क्या है? आपको फाइन स्ट्रक्चर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस एनालाइज करने में, टू स्टडी द फाइन स्ट्रक्चर ऑफ स्पेक्ट्रम। टू स्टडी द फाइन स्ट्रक्चर ऑफ स्पेक्ट्रम। दूसरा एप्लीकेशन, टू स्टडी, फिगर रफ कर देना, टू स्टडी द जीमन इफेक्ट। जीमन इफेक्ट को स्टडी करना। इसी तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड का भी इफेक्ट होता है, उसे हम क्या कहते हैं? स्टार्क इफेक्ट। टू स्टडी द स्टार्क इफेक्ट, ये थर्ड पेपर में पढ़ोगे, ठीक है। जीमन इफेक्ट, स्टार्क इफेक्ट। कुल मिला के एलजी प्लेट का उपयोग स्पेक्ट्रोस्कोपिक वर्क में किया जाता है, जिसमें ये जो स्पेक्ट्रल लाइंस का स्टडी किया जाए, तो आप इसे क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रोस्कोपिक वर्क। एक ब्रांच है फिजिक्स की, उसे कहते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी, केमिस्ट्री में भी है। तो वो उसमें क्या, स्पेक्ट्रल लाइंस की स्टडी। तो एक्चुअल वे में आ गया टू स्टडी द स्पेक्ट्रोस्कोपिक वर्क। बच्चों ये है आपके एप्लीकेशन, ठीक है। एलजी प्लेट हमने आपको कंप्लीट पढ़ा दी। अब इसी तरीके का टॉपिक है इंटरफेरेंस फिल्टर, वो आपको मंडे को कराएंगे, मतलब सॉरी वेडनेसडे को। आज तो मंडे है ही, बुधवार को आपको कराएंगे, ठीक है। सोमवार, बुधवार, शुक्रवार और संडे, 3 दिन का। इस बार हमने पिछले वीक में लगातार पढ़ा दिया था, तो इसलिए से, ठीक है। एक मिनट इधर देखो, इसका उपयोग स्पेक्ट्रल लाइन में लाइमन, बामर, पास्टन, ब्रैकेट, फुंड, इन सब सीरीज को है। जीमन इफेक्ट, जब स्पेक्ट्रल लाइंस को सोडियम लाइट से पास करा, स्पेक्ट्रल लाइंस को कोई भी सोर्स हो, उसके स्पेक्ट्रम को क्या, उसकी लाइट सोर्स को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, तो जीमन इफेक्ट। जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो स्टार्क इफेक्ट। स्पेक्ट्रोस्कोपिक वर्क में ये है इसका एप्लीकेशन, ठीक है बच्चों। ये हम फोटो दे देना बस।